प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। जैसा कि चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो इसके लिए 2 पंक्तियाँ लिखी मैंने। ना थके हैं पाँव कभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी ना हिम्मत हारी है, मैंने ज़िंदगी में देखे हैं कई दौर कोशिश आज भी जारी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समझाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। बहुत ही से बच्चे थे, समस्या आ रही थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ तो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज हम आसान भाषा में बिल्कुल तुमको सिखाएंगे, तुम्हारी भाषा में ही आज केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आज तुमको तुम्हारी भाषा में ही केमिस्ट्री में सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझिएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इस बात की गारंटी है कि आज के बाद बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भूलोगे ही नहीं। तो हम डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा देते हैं, सिखा रहे हैं तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में उपकोष या ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। एसपीडीएफ कितने होते हैं? 4। कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं हम। 4 ब्लॉक होते हैं कितने? एसपीडीएफ ये 4 होते हैं। और जो है इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यस के पास कितना खाना? 1 खाना होता। अब 1 खाने में कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक तरीके से समझ लो, यस के पास 1 खाना होता है, इसमें कितनी पूरी आएंगी? 2 पूरी आएंगी। पी के पास कितने खाने होते हैं? पी के पास होते हैं भैया 3 खाने, इसमें कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 पूरी, 2 6। इसके बाद में इसमें डी के पास 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने आएंगे? डी के पास 10 पूरी आने वाली। यफ के पास कितने आएंगे? यफ के पास आएंगे तुम्हारे कितने? 14 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कितने आएंगे? 14। ये जानकारी होनी। यदि यफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे तो यफ यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी उपकोष में प्रवेश करे तो पी ब्लॉक के, और डी उपकोष में प्रवेश करे डी ब्लॉक के, यफ उपकोष में प्रवेश करे तो यफ उपकोष के तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले कॉलम याद रखिए, खाना किसके पास? यस के पास खाना 2, और कितनी पूरी खाएगा? 2। पी के पास कॉलम कितने खाना? 3, कितनी पूरी खाने की क्षमता? 6। डी के पास कितने खाना? 1 2 3 4 5, यानी कितने पूरी खाएगा? 10, यानी इलेक्ट्रॉन है। पूरी का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यफ के पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम, तो ये कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा, जैसे पहले नंबर पतले बिछाना सीखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब कहोगे? पतले बिछाना है। कौन सा रूल हम सिखा रहे हैं? सबसे पहले पहली 1s, दूसरी कक्षा यस, फिर 2p, तीसरी कक्षा में 3s 3p 3d, ऐसे इस तरीके से यस पी डी यफ। पहली कक्षा में यस, दूसरी कक्षा में यस और पी, तीसरी कक्षा में एस पी डी, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ। इस तरीके से पहली कक्षा में यस, दूसरी कक्षा में एस पी, तीसरी कक्षा में एस पी डी, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तुमको, तो ये सबसे पहले तरीका समझे। सभी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो सबसे पहले ये तुमको लिखना है। समझ गए? एक तरीके से जैसे पतले बिछाना समझ लो। एक तरीके से पतले बिछाने के नियम है, ऐसे तुमको करना ही करना है। अब समझिएगा, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है किसका? जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तुम्हें स्कैंडियम का। किसका करना है? स्कैंडियम का करना है। तो स्कैंडियम कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। तो सबसे पहले क्या करो? पतले बिछाओ तरीका सिखा चुके हैं। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, सभी में यही करना है, SPDF। अब क्या करना है? अब तुम्हारे पास 21 पूरी हैं। यस कितनी पूरी खाएगा? अभी कॉलम बता चुके। यस के पास 1 कॉलम 2 पूरी खाता है। पी के पास कितने कॉलम हैं? पी के पास कॉलम है कितने? 3 खाना है। पूरी कितनी खाएगा? 6, 1 कॉलम 2 आती हैं। और पी के पास कितने? 5 खाना, कितनी पूरी खाएगा? 10। और यफ के पास कितने
7, पूरी कितनी खाएगा 14, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बांटना स्टार्ट करेंगे। यस की क्षमता कितनी है 2 पूरी खाने की, 21 पूरी लेके चले हैं, 2 पूरी ये खाएगा। इसकी क्षमता कितनी पूरी खाने की है 2 पूरी। पी की क्षमता 6 पूरी, इसकी क्षमता 2 पूरी खाने की। उसके बाद में इसकी क्षमता 6 पूरी खाने की, इसकी क्षमता 2 पूरी खाने की। अब बची कितनी 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 हो गए। और बची कितनी 1 पूरी। तो ये डी के पास कहेगा भैया वैसे तो खाते तो हम ज़्यादा हैं खाते तो इससे 10 पूरी हैं, लेकिन एक बची तो एक ही लाओ। अब 1 पूरी इस पंगत में दे देंगे। अब ये जो बच्चे हैं जिनको पूरियाँ नहीं मिलेंगी, तो सीधी सी बात है, जब पंगत खिला रहे हो या खाना खिला रहे हो, जब इनको पूरी नहीं मिली, ये बेचारे शर्म के मारे लाल होके उठ के चले जाएंगे। ये उठ के क्या होंगे चले जाएंगे, कहेंगे भाई वहाँ कोई सम्मान नहीं है, आधे खिला रहे आधे नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद क्या रखना है, यस में कितने खाना 1, पी में कितने खाना 3, डी में कितने खाना 5 और यफ में कितने होते हैं 7। उसके बाद में यस में कितने 2, एक खाना में 2 पूरी आते हैं। यस में 2, पी में कितनी 6, यहाँ लिख देते हैं साइड में SPDF। यस में जो है कितने 2, पी में कितने 6, इसमें कितने 10, इसमें कितने 14। और जितने होते हैं उसके आधे भर खाना, क्योंकि एक में 2 आते हैं, एक खाना इसमें 3, इसमें 5, 1 2 3 4 5, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हें करना है स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम का करना है। कितने नंबर पर आता है टाइटेनियम 22 नंबर पर। अब की बार 22 लेके चलें तो वही पतले बिछाओ पहले 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F। बांटना शुरू करो। यस को कितनी 2, यस को कितनी 2, पी की कितनी 6, यस को कितनी 2, पी को कितनी 6। इसी प्रकार जैसे यस को कितनी 2, बची कितनी 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और लेके चले थे 22। तो 20 से जो है 22 से 20 गया 2 इसके पास। अब वैसे तो डी की क्षमता है 10 पूरी खाने, लेकिन कहेगा अब जो है 2 ही मिल रही तो 2 ही लाओ भैया, तो 2 इसको दे दो, बांट दो। अब ये पंगत में बैठे के बैठे रह गए। अब इनको जब पूरी नहीं, ये उठ के चले जाएंगे, काम ख़त्म इनका, हटाओ भैया काम ख़त्म इनको। अब इसी प्रकार स्कैंडियम का हो गया टाइटेनियम। वेनेडियम, वेनेडियम का समझिए 23 नंबर पर आता है। तो वेनेडियम कैसे बिछाओ भैया पतले 1S 2S 2P 3S 3P 3D, उसके बाद में 4S 4P 4D 4F। अब इसमें जो है बांटना शुरू कर दो, 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें, 2 ये खाता है 6 ये, भाई 2 ये 6 ये सामने लिखा है, ये 2 खाता, बच डी खाता तो 10 है, लेकिन जो है देखते हैं कितनी बचती है, उसी हिसाब से इसको देंगे। तो कितनी लेके हम चले थे 23 पूरी लेके चले थे पंगत में बांटने के लिए। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब बचे कितने 3 बचे, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में क्या होगा, अब ये जो बैठे हैं भैया इनको पूरी पूरी नहीं मिल रही, तो ये क्या होंगे उठ के चले जाएंगे, हटाओ इनको चलेगा। ये हो गया भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखिए जैसे वेनेडियम के बाद क्रोमियम का निकालना हो, कितने नंबर पर आता है 24 नंबर। लेकिन याद रखिएगा इसमें अपवाद भी होता है, केमिस्ट्री में जितने नियम हैं उतने अपवाद हैं। तो ये थोड़ा अपवाद है, इसको हम ब्लैक से रेड से लिख रहे हैं, क्रोमियम को समझिएगा रेड से लिखा है क्योंकि ये अपवाद है, अपवाद अभी समझा रहे हैं। अब क्या है 1S, पतले बिछाओ फटाफट 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F। बिछा दी पतले, बांटना शुरू करो पूरी। इसके बाद में 2 इसको 2 इसको 6 इसको 2 इसको 6 इसको 2 इसको, बची कितनी 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 ये बची। लेकिन इसमें बता दिया भी अपवाद है, अपवाद से याद रखो इनका भैया जो पेट खराब है, इनका इसमें एक का पेट खराब है। और जब पेट का खराब है तो पूरी कम खाएंगे, कितनी पूरी, यस खाते तो 2 हैं 1 खाएंगे, तो यहाँ पर जब 1 हम कम करेंगे तो पूरी लौटा के थोड़ी ले जाएंगे। अब डी को कितनी पूरी मिल जाएंगी, देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और जो है 6 18 1 19 19 और 5 24। अब कितनी यहाँ पर हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को
क्या होगा कि ये अपवाद है, इसको याद रखना। इसमें भाई क्या है, पेट खराब है इनका, पेट खराब है तो आखिरी में बिठाओ, और आखिरी में बिठाओ तो पूरी कम करो भाई, 2 खाते थे 1 ही दो, ये अपवाद है, इसको बस तुमको याद रखना है। इसमें क्या करना है, इसमें लास्ट वाले जो है पेट खराब वाले आते हैं उनको पूरी 1 कम देना है, ठीक है, और डी को बढ़ा देना, बस यही अपवाद है। अब जिनको नहीं मिलेगी पंगत में पूरी खाने, वो भैया उठ के क्या होंगे, सीधे गायब, चले गए। आ जाओ आगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो मैग्नीज का, तो क्या हो जाएगा, बिछाओ पतले फटाफट 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। बांटना शुरू करो। कितनी अब की बार पूरी लाए हो, 25 बांटने के लिए, बढ़ा के ला रहे हैं, पूरी ही नहीं पड़ रही। अब की बार 25 लाएँ भाई। ये कहेगा कि हम भैया 2 खाते हैं, 2 हमको लाओ पहले। ये कहता है 2 हम खाते हैं, 2 हमको लाओ। फिर कहता है 6 हमको लाओ, 2 लाओ। उसके बाद में ये कहता है 6 लाओ। ये कहता है आगे बांट दो फिर लाओ, तो इसको 2 देंगे। अब बची कितनी, 6 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 6 18 18 2 20, बची कितनी 5 5 इसको दे दो। अब कहता है खाते 10 हैं भैया, 5 है तो 5 ही लाओ तब तक। और ये जिनको पूरी नहीं मिलेगी ये पंगत से उठ के चले जाएंगे भैया, काम ख़त्म, हटाओ इनको। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तुमको आयरन का, बिछाओ पतले फटाफट 1s 2s 2p, अब तो सीख गए होगे पतले बिछाना। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। वैसे बना, हमने कहा तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में समझा के देखते हैं केमिस्ट्री। देखो क्या हो जाएगा, अब की बार और बढ़ा के लाए, 26 पूरी लाए हैं, अब की बार कोई बचना नहीं चाहिए, समझ रहे हो इस बात को। देखो बांटना शुरू करो भाई। यस कितनी खाता है, सामने लिख दिया, यस 2 खाता है, समझ लेना। यस नाम वाले 2 खाते हैं, यस से मेरा भी नाम आता है, तो हम तो भैया वैसे भी बहुत कम, लेकिन पी नाम वाले थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, डी नाम वाले 10 खाते हैं, और यफ नाम वाले जितने भैया वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बताओ 14 पूरी खाते हैं, हद कर दी। सबसे कम हम खाते हैं देखो यस नाम से। तो विद्यार्थियों देखिए, यस कितनी 26 पूरी लेके आए। अब की बार यस को कितनी देंगे, 2, यस को 2 देंगे। पी को कितनी देंगे, पी को 6 देंगे। यस को 2 देंगे, पी को 6 देंगे, यस को 2 देंगे। कितनी हो गई, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20। और डी खाता है 10, लेकिन बची 6, तो कहता है 6 ही लाओ भैया तब तक। अब ये जो मौसा मौसी वगैरह जो बैठे हैं पंगत में, इनको पूरी नहीं खिलाओगे, क्या होगा, शर्म के मारे उठ के चले गए, हटाओ भैया इनको, काम ख़त्म गए। अब जैसे निकालना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोबाल्ट का, किसका निकालना हो, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पतले बिछा दो फटाफट, 1s, देर नहीं होनी चाहिए, 2s 2p भाई, तब तक पूरी आ रही है, पतले बिछाओ, वैसे भी यही होता है कार्यक्रम। 2s 3s 3p 3d, उसके बाद में 4s 4p, ये छूट गया था इसको हटाओ, 4s 4p 4d 4f। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो पूरी कितनी लेके चलें, 27। अब की बार कम नहीं पड़नी चाहिए, 2 2 इसको देंगे भैया, 2 2 इसको देंगे, 6 इसको 2 इसको 6 इसको 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 पूरी बढ़ गई, लेके चले थे 27। डी खाता है 10, कहता है 7 ही लाओ भैया तब तक। अब ये इनको आगे जब कुछ खिलाओगे नहीं, पंगत में बिठाओ हो, पतले डाले तो उठ के चले जाएंगे भैया, हड़ाओ गए। इसी प्रकार जो है निकिल का निकालना हो 28 नंबर पर, अब की बार 28 लेके चलें, अब की बार तो पूरी पड़ जानी चाहिए। चलो बिछाओ पतले फटाफट, रेडी हो जाओ। 1s 2s 2p, तीसरी पंगत में 3s 3p 3d, चौथी पंगत में 4s 4p 4d 4f। बिछा दी पतले, सभी को पतले बिछाना सीख गए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। बांटना शुरू कर दो भैया फटाफट। कैसे बांटेंगे, 2 इसको 2 इसको, 6 ये खाता है, 2 ये खाता, 6 ये खाता, 2 ये खाता, गिनो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, और बची कितनी 8। खाता तो डी 10 है, लेकिन कहता है भैया तब तक 8 ही दे दो, काम चला। अब आगे जब उनको नहीं बांट रहे हो तो ये बेचारे ख़त्म, चले जाएंगे, उठ के चले गए। अब इसके बाद में जैसे निकालना हो कापर का, इसमें भी पेट खराब वाले आ गए। अपवाद 2 हैं, केमिस्ट्री पढ़ो तो उसमें अपवाद भी सीखते चलो, क्योंकि केमिस्ट्री कठिन नहीं है, लेकिन उसमें जितने नियम उतने अपवाद हैं। तुम लोग क्या करते हो, नियम पढ़ते हो, अपवाद पढ़ते नहीं हो। केमिस्ट्री में 100% हम चीज़ों को नहीं कह सकते कि ये चीज़ श्योर है,
अब जैसे कहा जाता है कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन ये कहाँ तक, अधिकांश ठोस होती हैं। ऐसी धातुएं सोडियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह, क्षारीय धातुएं, उनको हथेली पर रखो तो पिघलने लगती हैं। तो अपवाद तो होते हैं केमिस्ट्री में। जैसे दिया जाए पेट खराब वाले हैं कापर, इनका भी पेट खराब है। पहले पतले बिछाओ, बाद में देखेंगे कहाँ क्या मामला है। पतले बिछाओ 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F। ठीक है, बिछा दी पतले। अब की बार लाए 29 पूरी। अब की बार तो बिल्कुल कम नहीं पड़नी चाहिए, बेचारे बार बार लौट रहे हैं। पंगत में बिठाए हो उनको, मौसा मौसी को सम्मान नहीं दोगे तो कैसे रुकेंगे। तो देखो बांटना शुरू कर दो। पूरी 2 पूरी 2 पूरी 6 पूरी 2 पूरी खाता है भाई, कहता है लाओ में 2। ये कहता है 6 पूरी, ये कहता है 2। कितनी 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अब बीच में इनको छोड़ दिए हो, अब 20 है छोड़ दिए, उसके अंदर 10 खाते थे, हमने कहा तुमको बाद में देख लेंगे। तो जो है कितनी हो गई 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, बची कितनी 9 पूरी। खाते ज़्यादा है 9, लेकिन इसमें जो है ये बचे वाले उठ के चले गए, हटाओ। जब इनको पूरी नहीं मिलेगी, पतले बिछा के रखे हो तो गए, हटाओ। अब इसमें पेट खराब है, पेट खराब वालों को लास्ट में बिठाएंगे। लास्ट में बिठाएंगे तो यहाँ पर इनकी एक पूरी कम कर देंगे, इनको एक पूरी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। समझ गए। अब भाई वो पेट खराब है, होके आए होंगे तो जो है देर में तो आएंगे, लास्ट में तो बिठाएंगे उनको। अब जिंक का जैसे निकालना हो, प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जिंक का निकालना हो, जिंक का तो ये आता है 30 नंबर पर। अब की बार 30 पूरी लाए हैं, बचना नहीं चाहिए। बांटो फटाफट, पंक्ति बिछाओ 1S, पतले बिछाओ 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F बिछा दी। अब रेडी हो जाओ किसके लिए, अब रेडी हो जाइए पूरी बांटने के लिए। 2 हो जाएगा। इसके बाद में जो है 30 लेके आए हैं, बांटो, अभी कोई चिंता नहीं, अभी तो बहुत हैं। 2 6 2 6 2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो 20 बट गई, बची कितनी 10। तो डी कहेगा वाह भाई, बहुत देर बाद जो है हमारे पेट भर पूरी लाए हो, 10 खाते थे 10 भी। अब ये आगे वाले बच गए तो ये सब उठ के चले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा, तुम्हारी भाषा में समझाया है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले पतले बिछाना सीख लो। पतले बिछाने के नियम, पहली पंगत तो 1 लगाएंगे, दूसरी पंगत 2, तीसरी पंगत 3, चौथी पंगत 4। और यह पहली पंगत में यस, दूसरी पंगत में 2 तो 2S 2P, तीसरी पंगत में 3 आएंगे SPD, पहली पंगत में यस, दूसरी पंगत में SP, तीसरी पंगत में SPD, चौथी पंगत में SPDF, तीसरी पंगत में 3S 3P 3D, चौथी पंगत में 4S 4P 4D 4F। ये पतले बिछाते हैं इससे, ठीक है। अब खाना याद रखिए, इनके पास 1 खाना है, इनके पास 3 बॉक्स, इनके पास 5, इसके पास 7, और एक में आती हैं 2 पूरियाँ। तो ये 2 की क्षमता है इनके पास खाने की, इनके पास 6 की क्षमता है, डी के पास 10 की, एफ के पास 14 की यानी 14 की। ये याद रखो बस। अब इसमें थोड़ा और याद कर लो। क्या याद रखोगे, अपवाद याद रखो। अपवाद में कुछ नहीं याद करना, सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे ही करना है, थोड़ा अपवाद याद रखना है, थोड़ा अपवाद याद रखोगे। जेड मार्कर कहाँ है, थोड़ा अपवाद याद रखिए। क्या याद रखोगे इसमें, ये वाला, इसमें पेट खराब है इनका, इनका और इनका भाई, एक पूरी कम करके पीछे वाले को बढ़ा दो, दे दो भाई। बस ये अपवाद 2 तुमको याद रखने हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। जैसे इसी प्रकार सभी बच्चे 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1 से लेकर, जैसे तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, किसका करना हो, और सिखाते हैं और थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो फास्फोरस का, फास्फोरस कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर फास्फोरस का करना हो तो कैसे, पतले बिछा दो फटाफट, देर नहीं होनी चाहिए। 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S, सब फुटकर कराएंगे इधर उधर। 4S 4P 4D 4F बिछा दी पतले। बांटना शुरू करो, 15 ही पूरी हैं, बांटो। 2 पूरी, उसके बाद में कितनी पूरी, 2 पूरी, 6 पूरी, देख लो भैया कितनी बची है, बांटते तो जा रहे हो। 2 2 4 6 4 10, और यस खाता है कितनी, 2 पूरी 10, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 पूरी। अभी कितनी बची, 3। पी खाता है 10, अब अगर 3 है तो 3 ही से काम चलाएगा, कहेगा 3 ही भैया रखो और बाद में दे देना। और जब इनको पूरी नहीं दोगे पंगत में बिठा के, तो ये जो है शर्म मारे लाल होके चले जाएंगे, ख़त्म। जैसे तुम्हें निकालना हो
क्लोरीन का 17 नंबर पर आता है क्लोरीन। 17 पूरी लेके चलें अब की बार। पतले बिछा दो फटाफट, देर नहीं होनी चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है, बिछा दी। अब रेडी हो जाओ पूरी बांटने के लिए। बांटो भैया फटाफट। 17 ये 2 खाता है, ये भी 2, ये भी 6, ये भी 2, गिन लो थोड़ा। 2 2 4 6 4 10 2 12। पी खाता कितनी है? 6 पूरी, लेकिन 5 है तो 5 इस काम चलाएगा, तो 5 इसको दे दो। बाकी जो बचे सब उठ के चले जाएंगे। तो ये इसमें देख रहे हो पी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, इसी प्रकार जैसे तुम्हें निकालना हो सल्फ़र का, 16 नंबर पर आता है। पतले बिछा लो फटाफट। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। 16 पूरी है, बांटो भैया फटाफट। 2 पूरी 2 पूरी 6 पूरी 2 पूरी, देख लो कितनी बची। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16, तो 4 बची। 4 इसको बांट दो, बाकी सब गायब, ख़त्म। इस तरीके से तुमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। आशा करता हूँ सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं है, इसमें 4 उपकोष हैं, S P D F। याद रखिएगा, S के पास 1 खाना, P के पास 3 खाना, D के पास 4 कालम, 5 कालम, F के पास 7। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। पूरी का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है। ठीक है, 2, ये 6, ये 10, ये 14। याद रखो पहली पंगत में, पहले कक्षा में, पंगत का मतलब यहाँ पर कक्षा है। पहली कक्षा में 1 S, दूसरी कक्षा में SP, तीसरी कक्षा में SPD, चौथी कक्षा में SPDF। ऐसे चलता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी। तो SPDF। इसमें कितनी? 2 6 10 14, ऐसे करके चलता है। ठीक है, ये पहली कक्षा तो यस केवल, दूसरी कक्षा SP, तीसरी कक्षा SPD, चौथी कक्षा SPDF। पतले बिछाना सीख गए, पूरी बांटना सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। आशा करता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया या नहीं, क्योंकि जब तुम लोग कमेंट करते हो, क्लास को लाइक या शेयर करते हो, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। और वैसे भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तुम लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो RSB ग्लोबल क्लास यूट्यूब चैनल आप लोगों को हर कंटेंट उपलब्ध कराता रहेगा। और जल्द ही हम लोग कंपटीशन लेवल की भी क्लासें लाने वाले हैं, जिस पर संपूर्ण तैयारी फ्री कराई जाएगी। बस विद्यार्थी तुम लोग सहयोग देते रहे। एक बात और याद रखिए, लाइफ में यदि सक्सेस होना है तो जो है अपने आप में विश्वास रखिए, जिम्मेदारी के साथ कार्य करिए, अनुशासन बनाए रखिए, डिसिप्लिन में रहिए। कहने मतलब ये है कि जैसे होमवर्क जो दिया जाए, तुम्हारे अंदर एक भय होना चाहिए कि होमवर्क हमको भाई करना है। अब हम यहाँ से कह ही सकते हैं, अब तुम वहाँ लिख रहे हो या देख रहे हो, ये तो नहीं संभव है ऑनलाइन देखना, ऑफलाइन में हो जाता है। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों सहयोग बनाए रखिए और होमवर्क जो दिया जाए कीजिए। कापी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ में जो है कापी पेन यूज कीजिए। उसके बाद में क्लासों को जो चीज़ पढ़ाई जाए उसको लिखिए। ठीक है, जो कंटेंट समझ में ना आए उस पर कमेंट कीजिए, और आशा करता हूँ कि जो है उस कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और उसका निवारण भी शीघ्र किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।